मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड के वसाते से मुखातिब हूँ। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम सब की ज़िंदगी में कलीसिया में खुदा का यीशु नाम जो है वो जलाल पा रहा है। आज के दिन में आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी तो नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है जो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ़ तशबीहात हमें मिलती हैं, मुख्तलिफ़ हमें तमसीलें मिलती हैं और बहुत से ऐसे चरिंद परिंद हैं जिनके बारे में हमें बाइबल मुक़द्दस में मालूम भी पड़ता है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं और कि किस तरीके से खुदा के नाम जलाल पाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही परिंदे के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आगाही, उम्मीद है कि आप इससे वाकिफ़ होंगे। अगर थोड़े बहुत नहीं वाकिफ़ तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे बैकग्राउंड पे अभी आप देख रहे हैं कि एक ये वीडियो चल रही है और ये मुसलसल चलती रहेगी। आप इसको ध्यान से देखिएगा और जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ कान उस पर लगाइएगा ज़रूर और इस वीडियो को भी आप साथ साथ देखिएगा। उकाब जिसको हम कहते हैं, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। उसको शाहीन के नाम से भी याद किया जाता है, ईगल भी उसको कहा जाता है इंग्लिश में, और बहुत से उसके ट्रेडिशनल जो कल्चरल नेम हैं अपने अपने एरियाज़ के हिसाब से। उसको ख़ास तौर पर अफ्रीका में और एशिया में उसको अपने अपने कल्चर के हिसाब से नाम दिए गए हैं, लोकल नाम। लेकिन हम उसको उकाब के नाम से जानते हैं या ईगल के नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं कि उकाब जो है वो बहुत ऊंची जो चोटियां हैं पहाड़ों की, बहुत ऊंचे मुकामों पर जो है वो बसेरा करता है। वो वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और वहीं पर वो उसके बच्चे जो हैं वो परवरिश पाते हैं, वहीं पर वो रहते हैं। और वो नॉर्मली बुलंद बाला पहाड़ों में ऐसी जगहों पर वो अपने घोंसले बनाते हैं या ऐसी जगह पर अपना घर बनाते हैं जहाँ पर नॉर्मली तौर पर, बल्कि बहुत स्पेसिफिकली अगर कोई वहाँ पहुँचना चाहे तो पहुँच सकता है, अदरवाइज नॉर्मली वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। ये सारा कुछ वो अपनी सेफ्टी के लिए करता है। उकाब की ये खासियत है कि वो इंतहाई बुलंदियों पर तकरीबन मतलब बादलों के करीब करीब तक वो उड़ सकता है। और वो जब वो सही एक मुकम्मल उकाब जब अपने पंख दोनों तरफ फैलाता है तो उसकी जो लंबाई है वो जो मेरे पढ़ने में आई है, सुनने में आई है, वो तकरीबन 8 से 10 फीट तक टोटल उसका बनता है। और उसके पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो मुकम्मल एक बकरा, बकरी, दुम्बा या भेड़ को जो है वो साबत उसको उठाकर हवा में उड़ सकता है। इतनी ताकत उसके परों में है और इतनी ही ताकत उसके पंजों में है कि वो वहाँ पर है। और वो वहाँ से भी बहुत बुलंदियों पर उड़ता है और ज़मीन से उठा के अपने शिकार को जो है वो बहुत ऊपर तक ले जाता है। और नॉर्मली उसको कोई दूसरा परिंदा, कोई दूसरा जानवर उकाब को तंग नहीं कर सकता। उसकी ये नेचर है कि वो बुलंदियों पर प्रवास करता है। उसकी नेचर है कि उसके टारगेट्स बहुत हाई होते हैं। उसकी ये नेचर का हिस्सा है कि उसकी जो अप्रोच है वो बहुत बुलंद होती है और वो बहुत खुराक के मामले में भी उकाब जो है वो बहुत सिलेक्टिव होता है। और जब वो इंतहाई बुलंदियों तक भी वो उड़ रहा होता है तो तकरीबन 200 से 300 फुट से ज़्यादा तक की भी अगर ऊंचाई हो, ज़मीन से वो ऊपर हो, तो वो ज़मीन पर अपने उसकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि वो अपने शिकार को और उसको वो देख सकता है। और जबकि वो शिकार उसको इतनी बुलंदी से उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, बहुत कम ऐसा, लेकिन वो उसको मुकम्मल तौर पर ऑब्ज़र्व करके तो उसके ऊपर बहुत स्पीड के साथ हमला करता है और उसको पकड़ सकता है। उसके साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि जो स्टॉर्म्स आते हैं, यानी जो तूफ़ान आते हैं, जो बहुत गहरे, चाहे वो बर्फीले तूफ़ान हो, आंधी के तूफ़ान हो, या वो इसमें इस परिंदे में ये खासियत है कि वो उस हवा के ज़ोर पर अपने परों को
इस तरीके से सेटल करता है कि वो मजीद बुलंदियों पर चला जाता है। यानी बुलंदियों पर प्रवास करना ये उसकी नेचर का हिस्सा है। हाई लेवल के उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको वो फॉलो करता है। अब मैं यहां शेयर करना चाहता हूं कि उसको एक परिंदा ऐसा है जो उसको तंग कर सकता है, और वो है क्रो यानी कौवा। अब कौवा क्या करता है कि जब ये पंख फैलाकर उड़ रहा होता है तो थोड़ी सी जब नॉर्मली निचली बुलंदी पर आता है या जितनी उसकी, तो वो कौवा क्या करता है कि उसकी पीठ पर जो है वो बैठकर अपने पंजे गाड़ लेता है और अपनी चोंच से उसके सर की बैक साइड पे जो है वो उसको मारता है और उसको जख्मी करता है। अब ऐसे में ये वाहिद परिंदा है जो उकाब के साथ जो है ये उसको तंग करता है या उसके साथ ये लड़ाई लेता है, वरना नॉर्मली उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन अब उकाब अपनी उस नेचर को इस्तेमाल करते हुए उससे कैसे जान छुड़ाता है और उसको कैसे मारता है। उकाब की एक खासियत है कि वो बहुत बुलंदी पर, लो डिग्री सेंटीग्रेड पर भी और ऐसे मुकाम पर तक भी जहां पर अगर हम इंसान पहुंच जाएं तो हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम पेश आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उकाब को नहीं होती। उसमें ये खासियत भी है कि दाई बुलंदियों पर होने के बावजूद भी उसकी जो उसको सांस लेने में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको वो बड़ा इजीली एडजस्ट करता है। ये उकाब के नेचर का हिस्सा भी है या उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है या उसकी एक खासियत है। अब वो क्या करता है कि उसे जान छुड़ाने के लिए वो बहुत इंतहाई मजीद बुलंदियों पर जाना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे वो बुलंदियों पर जाता है टेम्परेचर भी लो होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम उकाब के लिए नहीं बनती, प्रॉब्लम उस कौवे के लिए बनती है जो उसकी पीठ पर सवार है और अपने पंजे गाड़े हुए है। अब जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं कौवे को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो सर्दी से जो है लो टेम्परेचर की वजह से उसके जो है वो उसकी सांस में प्रॉब्लम शुरू होने हो जाती है और उकाब उसको लेकर उस वक्त तक उन बुलंदियों पर उड़ता रहता है कि जब तक वो मर ना जाए, जब तक या वो उसको छोड़ ना दे। और जब वो देखता है कि ये कौवा अब मेरी पीठ के ऊपर नढाल हो गया है और ये मज़ीद अब अपनी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, तो ऐसे में एकदम से उकाब जो है वो एक चक्कर सा लेता है हवा में, जैसे जहाज़ मुड़ते हैं और वो एकदम से वो मुड़ता है। तो उस मुड़ने के नतीजे में जब उसको अचानक एक झटका लगता है और ऑलरेडी वो थका हुआ है, क्रो जो है वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो सर्दी से भी वो परेशान है, तो वो उसके ऊपर से गिर जाता है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर तो उकाब ने ऑब्जर्व कर लिया है कि वो मर गया है तो वो उसको समटाइम नहीं छेड़ता, लेकिन अगर वो गुस्से में हो और वो प्रॉब्लम में हो, उसने उसको ज़्यादा ज़ख्मी किया हो, तो फिर वो वहीं से उसको जो है ऊपर से नीचे जाने देता है। एक आधा या पंजा उसको मार देता है या अपनी चोंच से उसको ऐसा जख्म लगा देता है कि वो बुलंदी से नीचे गिरता है और उकाब फिर वापस आ जाता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और हमारा खुदावन कादिर मुतलक खुदा है, वो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। हमारा खुदा कोई छोटा खुदा नहीं है, हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है, अव्वल व आखिर है, अल्फा और ओमेगा है। हमें उससे हमें जो है वो बड़े बड़े मौजज़ात की, बहुत गहरे फजल की, जो उसने ऑलरेडी हम पर अपने बेटे को कुर्बान करके हम पर किया, हम पर अपना फजल किया, हम उस फजल के तहत रहते हुए हलीमी और फिरौतनी के साथ अपने खुदावन से बहुत कुछ हम बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूं कि छोटा मौजज़ा भी बड़ा हो उतना ही बरकत बाबरकत होता है जितना कि कोई बड़ा
चाहे किसी के 10 रुपये कर्जा माफ़ हुआ हो, वो भी खुदा का उतना ही शुक्रगुजार होता है जितना लाखों रुपए किसी का माफ़ किया हो, तो वो भी उतना ही खुदा का शुक्रगुजार होता है। लेकिन समटाइम्स हम लोग जो है अपने शायद अमल से या शायद गलत गाइडेंस की वजह से या शायद कमज़ोर ईमान की वजह से हम अपने खुदा को बहुत छोटा, हमारे लिए इर्द गिर्द जो माहौल में हम देखते हैं, बेशक मौजज़े हैं, खुदा की कुदरत काम करती है, खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है, हमें उसके रूह में बहुत ऊपर उड़ना है। हमें दर्जा ब दर्जा खुदावंद के उस कलाम में और उसके रूह में ऊपर हमें तरक्की करनी है। हमारा खुदा कोई छोटा खुदा नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी सर दर्द हो गई, मैं ठीक हो गया, मुझे खुदा नौकरी दे दे, मुझे रोज़गार दे दे, मेरे कमर की दर्द थी ठीक हो गई। मेरी ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का जो है वो नाम है। लिहाजा हमें हमारा खुदा जो है वो कादिर मुतलक खुदा है। वो बहुत बड़ा, मैं उसको कितना को कहूँ कि वो बहुत बड़ा खुदा है। तो हमें अपने खुदा के कद के अंदाजे तक पहुँचना है। तो उस कद के अंदाजे तक पहुँचने के लिए बहुत से ऐसे क्रो हमारे इर्द गिर्द होंगे जो हमें तंग करने की कोशिश करेंगे, जो हमें फ्रस्ट्रेट करेंगे, जो हमें गुस्सा दिलाएंगे, जो हमारी रूहानी तरक्की की राह में रुकावट बनेंगे। समटाइम्स ये खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। पतरस ने 3 मरतबा इनकार किया, प्रेडिक्टेड इनकार किया उसने, लेकिन उसने अपने आप को खुदा के हजूर में हलीम किया, झुकाया, और खुदा ने उसे क्या सरफराजी और बुलंदी उसको बख्शी। सो लिहाजा समटाइम्स हमारे इमोशंस, हमारी सोच हमारी ठीक होती है, लेकिन हमारा तरीक़ाकार गलत होता है। अजीज़ों, हमें खुदा यीशु के नाम को जलाल देना है। जैसे बाप बेटे को जलाल देता है, बेटा बाप को जलाल देता है, बेटा रूह को जलाल देता है, रूह बेटे को जलाल देता है, रूह बाप को जलाल देता है, बाप रूह को जलाल देता है। हमें खुदा कादिर मुतलक को हमें जलाल देना है। हमें उसकी बाकी अज़ली कुर्बानी के नतीजा में, उस फजल के नतीजा में जो उसने अपने बेटे की सूरत में किया, और उस कुर्बानी की बदौलत हमें खुदा पाक रूह बख्शा गया, तो उस रूह में हमें चलना है। जिंदा कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, उस खुदा पाक रूह की हिदायत में चलते हुए हमें कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप हमें उन बुलंदियों पर जाना है, उन ऊंचाइयों पर जाना है, ईमान की उन बुलंदतरीन हदों तक हमने पहुंचना है कि जहां खुदा चाहता है कि हम पहुंचे। तो हमेशा अपने जो एस्पेक्ट्स हैं, जो या अपने जो हमारी खुदाम के हजूर में हमारी जो आरजू कह लें, जो हमारी तमन्नाएं कह लें, यानी हमें रूहानी नेमतों की, रूहानी बरक़ात की, उसकी कुर्बत की, उसकी खुदा कादिर मुतलक की सोहबत की ना सिर्फ हमें तवक्को करनी है, हमें उम्मीद रखनी है, बल्कि हमें उसके ऊपर ईमान रख के जिंदा कलाम की रोशनी में कदम बा कदम चलते हुए उस दरवाज़ा में दाखिल होना है जहाँ से खुदा उनका कि मुक़द्दस हैकल, उसका न्याय यरूशलेम, उसका फिरदौस शुरू होता है। थोड़े कहे को बहुत जानिएगा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।